जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है मेटाबॉलिज्म स्लगिश नहीं होने देना है। बहुत सारी फीमेल्स वो सोचती हैं अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझे सिर्फ बैठे रहना है, मुझे कुछ नहीं करना है। ये बहुत ही गलत माइंडसेट है। आपको मोबाइल रहना है। बिल्ड योर मसल। सबसे पहले जब आप मसल डेवलप करते हैं तो आप खा पाते हैं। जब हम अपना मसल मास लूज करते हैं हमारा ग्लूकोज नहीं यूज हो पाता और हम जो कैलोरीज ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इस एरिया में जाके डिपॉजिट हो जाती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो ज़्यादातर लोगों में वात जो है वो डोमिनेंट हो जाता है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आज एक बेहद अहम विषय पर बात, मेटाबॉलिज्म। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है 40, 45, 50 के आसपास कई बार भूख कम लगती है, आप मील्स खाना जो है वो स्किप करने लगते हैं, मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है और इसका हल क्या है बताएंगी फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट, क्लिनिकल डाइटिशियन, आयुर्वेदा एक्सपर्ट सारिका शर्मा। बहुत बहुत स्वागत। सारिका, मेटाबॉलिज्म होता क्या, एक सर्टेन एज के बाद 40, 45, 50 के बाद स्पेशली हम बात करें तो एक तो आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, आप बहुत कम खाते हैं, आपकी खाने की इच्छा कम हो जाती है, यानी कि आपको भूख भी कम लगती है। पर ऐसा होता क्यों? मेटाबॉलिज्म वीक क्यों हो जाता है? मेटाबॉलिज्म क्या है सबसे पहले तो वो समझाइए, फिर ये वीक क्यों हो जाता है वो भी बताइए। जी, तो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म जो है एनर्जी हमारी बॉडी किस तरह से यूज़ कर रही है और कितनी जल्दी यूज़ कर रही है, वो है आपका सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं मेटाबॉलिज्म। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, मेल्स में जैसी उनकी उम्र बढ़ती है टेस्टोस्टेरोन, उनका जो प्रोमिनेंट हार्मोन होता है वो कम होता है और हम फीमेल्स में आपका एस्ट्रोजन डिक्लाइन करता है। तो जब एस्ट्रोजन कम हुआ तो समझिए बोन लॉस, क्योंकि एस्ट्रोजन पे जितने भी टिश्यूज़ और ऑर्गन्स आपके डिपेंडेंट हैं वहाँ पर आपका प्रॉब्लम होगा ही। तो अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, एक तो आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट डिसाइड करता है कि आपका बुढ़ापा कैसे होने वाला है। बहुत सारी फीमेल्स वो सोचती हैं अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझे सिर्फ बैठे रहना है, मुझे कुछ नहीं करना है। या रिटायर्ड लोग सोचते हैं कि अब तो हमने सारी उम्र बड़ी मेहनत कर ली, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब बस हमारे बच्चे हमारी सेवा कर दें। ये बहुत ही गलत माइंडसेट है। आपको मोबाइल रहना है, चलते फिरते रहना है, जितनी मूवमेंट होगी, थोड़ा बहुत काम करते रहना है। बिल्कुल, जितनी आप मूवमेंट करेंगे आप उतने ही अच्छे रहेंगे। आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो फैक्टर्स हमारी लॉन्जिविटी में हेल्प कर रहे हैं, जो फैक्टर्स हमारी उम्र को बढ़ा सकते हैं, वही आपकी सेहत को अच्छा कर सकते हैं। जैसे हमेशा मैं हर चीज़ में बताती हूँ मेनोपॉज वुमेन के लिए मसल, बिल्ड मसल। अब जब आप बूढ़े हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, सबसे पहले मसल लॉस हो रहा है, ठीक है। आपका जो गट है, आपका जो पेट है, वो अब वैसा एंजाइम्स नहीं आपके बन रहे हैं, आपका वहाँ पे पीएच भी आपका बढ़ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कैल्शियम वाले एपिसोड में कि हमारा जो पेट है, हमारा पीएच एसिडिक होना चाहिए, तभी हम खाना पचाने में सक्षम रहते हैं। बच्चे क्यों सब कुछ पचा लेते हैं? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे पेट का जो पीएच है वो चेंज होता है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये समझना है कि अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो आपको रिटायर होके बैठना नहीं है, बल्कि आपको अपने इस शरीर रूपी मशीन को काम कराते रहना है, चलाते रहना है, जितना पॉसिबल हो सके। होता क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन तभी होता है जब हम बैठ जाते हैं, स्लगिश हो जाते हैं, हम कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन वो है जहाँ पर आपका मेटाबॉलिज्म काम करेगा। अच्छा, आपका वहीं से है। क्योंकि होता क्या, जैसे हमारे डीएनए का एक कंपोनेंट होता है जिसको हम टीलोमियर्स कहते हैं। अब टीलोमियर्स की एक लेंथ होती है, जब हम लोग पैदा होते हैं तो इसकी लेंथ काफ़ी लंबी होती है और इसका जो एंड होता है वो इस तरह से होता है, जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, एक शू लेस होता है ना, शू लेस के एंड में एक कैप बनी होती है।
तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है या फिर हम टॉक्सिन से जूझते हैं तो क्या होता है, सेल्स डिवाइड, दे मल्टीप्लाई, दे डिवाइड एंड छोटे छोटे होते जाते हैं। टीलोमियर्स की जो लेंथ है ना वो छोटी होनी शुरू हो जाती है। ये सब डिपेंड करता है हमारे ओवरऑल लाइफस्टाइल हम कैसा जी रहे हैं। तो इसीलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से क्या होता है, ऐसे एंजाइम्स रिलीज होते हैं जिसको हम सिरट्यूइंस कहते हैं। जो ये सिरट्यूइंस होते हैं ये ऐसे पूरे एंजाइमेट एक्टिविटी को जन्म देते हैं जो कि हमारे टीलोमियर्स को लंबा करने में फिर से मदद करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 50-60 की उम्र तक बैठे रहे, अब गलती हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। अगर आप 60 की एज से भी ठान लें कि मुझे फिर से जवान होना है तो आप वो कर सकते हैं। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में। 96 ईयर ओल्ड, इवन 99 ईयर ओल्ड, they have built their muscles and they look so young। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको देख के इंस्पिरेशन मिलती है। तो आपको क्या करना है, बिल्ड योर मसल। सबसे पहले जब आप मसल डेवलप करते हैं तो आप खा पाते हैं। क्योंकि भूख कम लगना शुरू हो जाती है, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती, आप ज़्यादा खा नहीं पाते। हैवी चीज़ें तो बिल्कुल ही आपको लगता है कि आप हैवी चीज़ें कहीं पार्टी में गए, कुछ खा लिया तो एसिडिटी हो जाती है, ब्लोटिंग हो जाती है, पचता नहीं है, ऐसे लगता है खाना, हैवीनेस लगती है। आपकी बॉडी जो है वो ग्लूकोज ही यूज नहीं कर पा रही है तो वो और मांगेगी भी नहीं। क्योंकि तो इसके लिए आपने कहा एक्सरसाइज करनी और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी। जी, बूढ़े लोगों में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आपका स्केलेटल मास वो खराब होता है, जिसको सैर्कोपेनिया भी कहते हैं। ये काफ़ी गंभीर एक समस्या होती है। तो एक ना विशियस साइकिल है कि जब हम अपना मसल मास लूज़ करते हैं तो क्या होता है कि हमारा ग्लूकोज नहीं यूज़ हो पाता और हम जो कैलोरीज ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इस एरिया में जाके डिपॉजिट हो जाती है, तभी पेट की चर्बी बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो जितना आप अपना मसल मास बनाएंगे आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ता ही जाएगा। पूरा दिन आप ना यू विल बिकम अ फैट बर्निंग मशीन। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, खासकर अपनी मसल्स वाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, तो पूरा दिन आपकी बॉडी फैट बर्निंग मशीन की तरह काम करेगी। और उस टाइम पर आपको प्रोटीन ये बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, आपको लीन प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है आप अपना प्रोटीन और फैट बढ़ा दीजिए और कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दीजिए। और मीठी चीज़ें कम खाइए, चावल भी कम कर दीजिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको मीठे की क्रेविंग होती है तो आप सिर्फ फ्रूट्स खा सकते हैं। मीठे मीठे फ्रूट्स खाइए, वो बिल्कुल सेफ हैं। अब सारी उम्र तो आप दूसरों के लिए जी लिए हैं, अब जैसे ही आपकी 50 साल की उम्र होती है अब वक्त है अपने लिए जीने का। तो यहाँ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल सही वक्त पर रोज़ सोने जाएं और उसी सेम वक्त पे उठें। जैसे मान लीजिए आप 10 बजे सोने जा रहे हैं तो 6 बजे तक उठ जाएं। सुबह 6 बजे उठ के बहुत ज़रूरी है नेचर के साथ टाइम बिताएं। आप अंडर सनलाइट आप वॉक पे जा सकते हैं या आप हल्का फुल्का योगा या स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं। ठीक है, आपको अपना खाना स्किप बिल्कुल नहीं करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म के लिए। कई लोग क्या करते हैं, पतले होने के लिए, फैट लॉस के लिए वो क्या करते हैं, खाना स्किप करना शुरू कर देते हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फास्टिंग एंड स्टारवेशन। फास्टिंग में और भूखे रहने में बहुत अंतर है। भूखा रहना आपके मेटाबॉलिज्म को डैमेज कर देता है। अच्छा। तो आपको भूखे नहीं रहना है, आपको फिक्स टाइमिंग्स करने हैं कि आपके शरीर को हर रोज़ उसी वक्त पे भूख लगे जिस वक्त आपने आज खाया है। सुबह का अगर नाश्ता आप 8:30 ले रहे हैं तो हर रोज़ 8:30 ही लेंगे, आप उसे स्किप नहीं करेंगे। आधा घंटा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, सोने के लिए सही वक्त पे जाएंगे, उठेंगे सही वक्त पे, एक्सरसाइज करेंगे और इंटेंशनली पानी ज़्यादा पिएंगे। अब इस टाइम पे क्या होता है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो ज़्यादातर लोगों में वात जो है वो डोमिनेंट हो जाता है। और वात डोमिनेंट क्या करता है, वात डोमिनेंस क्या करता है, आपको आपकी हर चीज़ को ड्राई करता है।
आपके सेल्स को ड्राई करता है, आपके बालों को, आपकी स्किन को ड्राई करता है, तभी आपको झुर्रियाँ पड़ती हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है गुड क्वालिटी के फैट्स लेना, संदिग्ध चीज़ें खाना जो हेल्दी हों। संदिग्ध चीज़ों से मतलब ये नहीं कि आप तला भुना खाना शुरू कर दें। इस टाइम पे बहुत ज़रूरत है, खासकर जो मेनोपॉज हो चुका है जिन विमेन को, कि वो अपने कैल्शियम का ध्यान रखें। बाल अगर सही नहीं हैं तो प्रोटीन का ध्यान रखें, आयरन का ध्यान रखें, विटामिन डी का ध्यान रखें। खाने से लेना, सप्लीमेंट नहीं लेने। खाने से लेना है, बिल्कुल। और होता क्या है, कुछ लोगों में विटामिन डी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है और वो क्या करते हैं, सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं ये सोचकर कि हमारे को विटामिन डी की कमी है। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, बार बार ब्लड में कम आ रहा है, तो उसके पीछे कारण हो सकता है कि आपको जिंक डेफिशिएंसी हो सकती है, आपको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो सकती है, आपको कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है, आपको K2 डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ये सारे को फैक्टर्स मिलके ही आपका विटामिन डी जो है D3 में कन्वर्ट होता है बॉडी के अंदर। अगर ये चीज़ नहीं हो पा रही है तो आप अपने प्रैक्टिशनर से बात कीजिए कि कहीं आपको पॉलीमॉर्फिज्म तो नहीं है। ये एक कंडीशन होती है जहाँ पे विटामिन डी रिसेप्टर्स ही काम नहीं करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। और जितने भी लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उनको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रोटीन, आयरन के साथ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है विटामिन डी की भी। हेयर फॉल का जो मेजर रीज़न हमने देखा है विटामिन D3 भी है। विटामिन D3 जो है वो जिंक के साथ भी कनेक्टेड है। तो जितने भी लैब के रेफरेंस रेंजेस होते हैं वो बताते हैं कि हाँ 30 तक ठीक है, बट हमें चाहिए कि हमें 80 to 90 तक विटामिन डी अपना पहुंचाना चाहिए आइडियली। और बड़ा आसानी से इसे धूप से लिया जा सकता है। आप 10-11 बजे तक, सुबह 10 बजे तक बैठ सकते हैं आप, तो सर्दियों में तो बड़ी आसानी से आप धूप ले सकते हैं। बिल्कुल। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के भी जितने पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के, उनको विटामिन डी की भयंकर कमी होती है। और मेरे ख्याल से 15-20 मिनट भी आप बैठ जाएंगे बिल्कुल तो आपकी वो कमी धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। बिल्कुल। हम तो अपने पेशेंट्स को यही बताते हैं कि आप एक वीक में सिर्फ 3 दिन आप 20 मिनट के लिए सन में बैठिए, अपना कोई भी बॉडी पार्ट एक्सपोज करके, आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाथ भी यहाँ तक आपने कुछ पहना हो ताकि आपकी सीधी धूप आपकी बाहों में लगे या पैरों में लग जाए, जी। है ना? और उसके साथ अपनी डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, मेटाबॉलिज्म स्लगिश नहीं होने देना है, आपको रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करनी है, आपको पानी पीना है, आपको प्रोटीन भरपूर लेना है, अपने विटामिन्स का ख्याल रखना है, हर रोज़ सेम टाइम पे खाना खाना है, स्लीप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और खुश रहना है, हार्मनी में रहना है। इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप आई कैंडी बने हुए हैं लोगों के लिए और अंदर से खुश नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है खुश रहना और पॉजिटिव रहना।